चलिए गाइज आज स्टार्ट करते हैं मार्केट फेयर के साथ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 4। आज लेक्चर 4 में क्या करने वाले हैं हम लोग। लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैंने थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस बताएंगे हम इसका। इम्पोर्टेंस क्या मतलब एक्सप्रेशन जो लिखना बताए थे आपको हम रेट ऑफ रिएक्शन का, वो थोड़ा और भी अलग तरीके से बताएंगे। अलग तरीके से क्या मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ ऐड करके लिखेंगे कुछ चीज़ों को। जैसे कि हम स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं ले रहे थे पहले, अब स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ लेंगे देन कुछ होगा। वो क्या होगा, स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब तो आई थिंक पता होगा। ये पता होगा ना स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है किसी रिएक्शन में। अगर नहीं है तो भी पता चल जाएगा, और उसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे उसके मदद से। उसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अथी पे, पेज पे। तो हम एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब एक अभिक्रिया ले लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहे हैं, एक अभिक्रिया ले लेते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं एक अभिक्रिया फॉर अ रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन ले लिए। कौन सा रिएक्शन लिए जरा देखिए आपके सामने। एक रिएक्शन आपके पास है ए प्लस बी रिएक्शन किया है और बनाया है सी ऑफ सी ऑन प्लस डी ऑफ डी। आपका ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या है, मतलब भाग लेने वाला कौन कौन से इस रिएक्शन में भाग ले रहा है। ए ले रहा है, बी ले रहा है, सी ले रहा है और डी भाग ले रहा है। यहाँ जो ये बीच में है, ये छोटा छोटा लेटर में जो ABCD लिखा हुआ है वो क्या है, स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये रिएक्शन मतलब क्या कह रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या। ये रिएक्शन कह रहा है, ये जो ए है ना, ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ। ए जो है बी के साथ रिएक्शन करके और बना रहा है क्या, सी और डी। ये रिएक्शन कह रहा है कि ए जो है, ये ए ये बी के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ, बी के साथ। ये बना रहा है क्या, ये सी बना रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है, डी बना रहा है। ये जो है बी के साथ रिएक्शन करके सी और डी बना रहा है, ठीक है। सो कह रहा है ये रिएक्शन। लेकिन ए का कितना अमाउंट, ए का ए अमाउंट बी के बी अमाउंट के साथ रिएक्शन करके सी का सी अमाउंट और डी का डी अमाउंट बना रहा है, स्मॉल डी, जो कि स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहीं कहीं देखे होगे जैसे कि हम कह देते थे पहले H2 प्लस O2 रिएक्शन किया, H2O बनाया, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, तो यहाँ ऑक्सीजन के में हम क्या करते थे, हाँ नहीं, यहाँ हम क्या कहते थे, देखो बउआ है ऑक्सीजन 2 गो है तो ऑक्सीजन को 2 गो कर दो। ऑक्सीजन 2 गो हो गया तो हाइड्रोजन 4 गो हो गया, तो हाइड्रोजन को 4 कर दो। ये जो 2 और यहाँ जो 2 लिखा है ना, यही स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ए है, बी है, सी है और डी है। तो मेनली रिएक्शन क्या कह रहा है, ए बी के साथ रिएक्शन करके सी और डी दे रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कह दे रहा ना कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दो, क्या लिख के दो, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दो तो आप क्या कहोगे, मतलब ए में कितना से चेंजिंग आ रहा है पहले, मतलब हाँ रिएक्टेंट के साइड है, मतलब ये इधर से घट रहा होगा, ए घट रहा होगा, बी घट रहा होगा, सी बन रहा होगा, सी बढ़ रहा होगा और डी बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा ना। अगर ए घट रहा होता है तो क्या कहेंगे हम, माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन, मतलब डी कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे भी लिखते हैं, जैसे सी ए लिखते थे ना पहले, हम क्या लिखते थे, Ca2 माइनस Ca1 बट्टा में T2 माइनस T1 लिखते थे ना कल तक। आज हम लोग को उसको चेंज कर देंगे, Ca2 मतलब Ca1 को सीधे से लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ये दिमाग में रखना, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, हम ये भी बताए थे कि हम तुमको नेक्स्ट डे कभी बताएंगे कंसंट्रेशन के बारे में, मोलरिटी के बारे में, मोलालिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में। आपका अगला क्लास जो होगा ना, जो भी क्लास होगा उस क्लास में हम लोग सिर्फ यही डिस्कशन करेंगे कि मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है। हम बार बार कंसंट्रेशन बोलते हैं, ये कंसंट्रेशन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसका हम लोग पूरा केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे, ठीक है, वो बताएंगे। और यहाँ पे तत्काल ये जानो कि डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, अपॉन में dt। ये अपना क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ माइनस लिखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं वो देखो, यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ते हैं। जैसे ए का कंसंट्रेशन, मतलब ए का स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए का स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, क्या 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 है, हाँ हाँ, तो ए से भाग लगा देंगे हम, 1/a इंटू DA/dt, ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ है तो उससे भाग लगाएंगे तब रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। जैसे अगर बी के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो लिखेंगे माइनस ऑफ 1/b इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt।
इसको कहेंगे हम लोग क्या है ये अपना हो गया रेट ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में। अगर सी के रिस्पेक्ट में कहेगा तो कहेंगे 1/c डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। और अगर कहेंगे डी के रिस्पेक्ट में तो 1/d इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने वाला बात है। क्या गौर करने वाला बात है? ऊपर में दोनों में माइनस लिखे हैं, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन नीचे वाले दोनों में माइनस नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं ये पता है क्या? क्यों नहीं लिखे हैं ये तो पता होगा, हम कल भी बताएं ये चीज़। कहा है कि सी और डी बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये अपना रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका नया मिला आपको, मतलब जो वो था वही ये भी है, लेकिन उसमें क्या था? उसमें हम सीधे कह रहे थे ए टूट रहा है और बी बना रहा है। हम इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दे रहे थे, याद है कि नहीं? इसमें सीधे लिख देते थे रेट बराबर डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और इसमें माइनस लगा देते थे। और अगर बी के रिस्पेक्ट में लिख देते थे तो डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। लेकिन अगर हम यहाँ ए की जगह पे यहाँ वन जो है, वन की जगह पे हम अगर ए लिख देंगे तो ए से यहाँ भाग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए लिख देंगे, तो वही बड़ा बात है। ठीक है, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे भाग लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब लिखने के लिए। ठीक है, तो ये अपना एक था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तत्काल के लिए इतना, और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। आपका क्वेश्चन यह है, चलो क्वेश्चन लिखो। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन the concentration of product of the concentration of product of reaction is नहीं, रिएक्शन ए, रिएक्शन लिखना चाहिए हमको। चलो, रिएक्शन ए से कोई प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, जो कल दिए थे याद है ना, ए से प्रोडक्ट बना रहा था कल भी रिएक्शन में। ए से प्रोडक्ट बना रहा मतलब एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट दिस से, मतलब ए से जो प्रोडक्ट बी बना, हाँ, ये जो बना रहा है इज गिवन बाय, जो कि दिया हुआ है, इज गिवन बाय, वो दिया हुआ आपको सी ऑफ टी, टाइम के फंक्शन, मतलब वो फंक्शन है टाइम का। और वो दे दिया है आपको 5t³ प्लस 6t² माइनस 3t और प्लस 4, ये दे दिया है। तो आपको पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, इनिशियल रेट, INITIAL, इनिशियल रेट नहीं, इनिशियल रेट बताओ, और दूसरा चीज़ में बताओ हमको क्या चीज़, रेट, रेट लिखना था। हाँ, रेट एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, मतलब जब 6 सेकेंड टाइम हो तब, मतलब हमको दो रेट बताना है। आप अब खुद से बनाइए ये क्वेश्चन, हम मतलब ऐसा ही क्वेश्चन दिए थे लास्ट डे, आज भी वैसा ही क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ कहिए। हाँ हाँ, +4 है। अरे -3t है, ये 3t है, -3t है। हाँ, -3t +4 है। ठीक है, फटाक से आपके पास 1 मिनट है। किसी का नहीं बना, कितना आया? पहला का आंसर बताओ हमको, ये नहीं जानते हैं हम। ये पहला का आंसर, दूसरा का फटाक से। क्या कह रहे हो? इसलिए कहते हैं सब कुछ लेकर के अच्छे से बैठा हुआ रहो पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ताकि ये सब बोलने का मौका ही नहीं मिले, और ना ही हमको सुनने का ये सब मौका मिले। सिंसियर होइए, सिंसियर।
वेरी गुड। कितना आया? ओके। अरे तहसीन आपका बना? पहला कितने है? अरे प्रिंस आपका पहला क्या आंसर है? प्रिंस आपका पहला का आंसर? पहला का आंसर? हाँ, और दूसरा का? दूसरा का चुपो 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 हो गया। अरे विकास बताओ, पहला का -3 और दूसरा का? देखो मेरे प्यारे, आपका अगर आंसर निकालने के लिए कह रहा ना, तो DC/dt कह रहा है निकालने के लिए। रेट क्या होता है? DC/dt। तो डी, हाँ, तो D/dt ऑफ क्या हो गया? 5t³ और +6t² माइनस में 3t और +4, ये हो गया। ठीक है। डिफरेंशिएशन कराओगे तो कितने हो जाएगा? 15t और प्लस में 12t, यहाँ t² होगा, तो -3। ठीक है। तो हमको चाहिए इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कहने का मतलब टाइम बराबर 0 बताए थे, यहाँ पे बताओगे तो ये व्हेन t = 0, जब टाइम 0 होगा तो रेट बराबर कितने हो जाएगा? 15 × 0² प्लस 12 × 0 और माइनस में 3, मतलब कि -3 आ जाएगा। तो अब बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, व्हेन t = 6 तो रेट बराबर कितने हो जाएगा? 15 × 6² और प्लस में 12 × 6 और माइनस में 3। अब अगर गुना करिएगा तो 36 × 15, 36 × 15 और प्लस में कितने आ जाएगा? देखो 12×6 = 78 होता है ना रे? 72 होता है। 72 - 3, और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करोगे इसको 15 को 36 से, तो कितने हो जाएगा? 15×3 = 45, और 45 और 9 कितने होता है? 54। वेरी गुड। और प्लस में 72 और माइनस में 3। अब गुना कर जोड़ घटाव करोगे तो कितने आया बताओ रे? किस कौन का कैलकुलेशन? 609 इतना आया। ठीक है। तो मेरे लिए अपना दो क्वेश्चन ऐसे बना। ठीक है, यही क्वेश्चन था। हाँ कहिए ना। हाँ भैया, माइनस में होगा। देख लो, उस टाइम से तुम लोग को आंसर यही पूछ रहे थे, क्या तुम लोग रेट निकाल के बता रहे थे? इनिशियल रेट। हाँ, इनिशियल रेट मतलब टाइम बराबर 0 हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है, नहीं तो। वेरी गुड। और हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाएंगे, और अच्छा वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एक अच्छा वाला क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन देंगे बना के रखने के लिए कल। हाँ बोलो। हाँ देख लीजिए ना आप। अरे हम दिखा दिए प्यारे। जी। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका, अरे इसको भी तो दिखा नहीं। अरे इसको उल्टा लटका के पीटो। देखो हम आपको एक एक क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाला बात है। दिमाग लगा लोगे तो क्वेश्चन बना लोगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन रखा रह जाएगा। ठीक है। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 इज, तो N2 का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ आपको 3 × 10⁻³ मोलरिटी। मोलरिटी जैसे मोल होता था ना, वैसा ही मोलरिटी पर सेकेंड है ये। ठीक है, इसको याद रखना तब तक के लिए। व्हेन N2 रिएक्ट्स विथ, देखो N2 का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? इतना ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, मतलब इतना ज़्यादा कुछ अगर लिख देंगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो समझा देंगे, बाद की बात है, लेकिन बाद में हम लैंग्वेज लिखवा देंगे। व्हेन रिएक्शन आपका देखिए क्या हो रहा है। रिएक्शन इज N2 गैस है, प्लस और हाइड्रोजन है 3 मोल, 3 मोल H2 गैस। ये रिएक्शन करके आपको बना रहा है क्या? 2 मोल NH3। ये रिएक्शन। तब कह रहा है कि फाइंड करके दो। फाइंड करने के लिए क्या चीज़ दे रहा है आपको?
रेट ऑफ रिएक्शन। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, दो फाइंड करके। बताओ बताओ बताओ। देखो इस तरीके से हम एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको हम ही बताएंगे, अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। गौर से देखिए, ये क्वेश्चन आपको तो पहले मतलब जो भी है समझ में तो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी समझिए। हेलो, सबको साउंड जा रहा है क्या? इस क्वेश्चन को समझो। जब ऐसा क्वेश्चन दे रहा, देखो इसमें क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, मतलब N2 का रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहा है, फिर से कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो। मतलब ये पूरे रिएक्शन का रेट चाहिए इसको, और हमको दिया हुआ किसका, सिर्फ N2 का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाहता है इसके माध्यम से कहना चाहता है, जब अगर N2 और H2 रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, N2 और 3 मोल H2 रिएक्शन करके अपना बना रहा है NH3, ठीक है, वो भी कितना, 2 मोल। जब ऐसा रिएक्शन कर रहा है ना, तो N2 किस हिसाब से घट रहा है, किस रेट से घट रहा है, वो आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन हम पूछ रहे हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, मतलब रिएक्शन किस रेट से बढ़ रहा है ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तरीका देखना पड़ेगा, ठीक है। वो देखिए, जैसे हम लोग को, अरे कौन हल्ला करवा रहा है, हम शांत रहो। जैसे कि हम लोग अगर बात करें इस चीज़ का कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, अगर N2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, डी कंसनट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, और ये माइनस में। लेकिन माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस हम बोले थे नहीं देने के लिए, अगर माइनस दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, मतलब लेकिन बाद बाद में पॉजिटिव कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में -3 आया था, उसको 3 कर लेना, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव लाना हम लोगों को। तो हम लोग ऐसा करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 1/1 करेंगे। 1/1 क्यों करेंगे, 1 नीचे में वो देते हैं क्या, स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2। N2 का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसलिए नीचे में 1 आया। ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका, अरे यही है, तो मतलब कि इसका डी कंसनट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt भी, तो मतलब वही बात हो गया। तो वही बात हो गया कहने का मतलब, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर तो यही आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका इतना ही सेकंड आ गया, मतलब इसमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर रिएक्शन यहीं पे रिएक्शन बदल देते हैं हम, देखो रिएक्शन बदल रहे हैं, गौर से देखो, रिएक्शन वही रहेगा, इसमें एक चीज़ बदलेंगे, जैसे ½ रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, 3/2 मतलब H2 के साथ, और बना रहा है आपको 1 मोल NH3। अब देखो रिएक्शन बदला कि नहीं, रिएक्शन बदला प्यारे। तो इसके हिसाब से रेट क्या होगा, इसके हिसाब से रेट बराबर क्या होगा, देखो इसके हिसाब से आ जाएगा रेट बराबर डी कंसनट्रेशन ऑफ, नहीं नहीं यहाँ पे स्पेस थोड़ा दे थोड़ा सा, देखो लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 1 अपॉन स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 कितने है, 1/2 है, 1/1/2 गुने डी कंसनट्रेशन ऑफ N2 और अपॉन में dt, ऐसा ही लिखेंगे ना। और जब ऐसा लिखेंगे तो रेट बराबर क्या हो गया, रेट बराबर ये 1/2 पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी कंसनट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। अब देखो यही तो दिया हुआ है रे प्यारे, हमको ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ये दिया हुआ है ये। जब आपको बात करें ना कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ, डी कंसनट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 3 × 10⁻³ आपको ये दे दिया था, मतलब डी कंसनट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt है। उसके बाद कह रहा है रिएक्शन फाइंड करो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डी कंसनट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने ये तुमको पता है क्वेश्चन के हिसाब से, ये कितना है, 2 गुने, इसका वैल्यू कितने हैं, 3 × 10⁻³ जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻³ ये आपका आ जाएगा रेट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे वाह मेरे प्यारे, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन में कह रहा है कि N2 का जो है ना, N2 और जब H2 रिएक्शन कर रहा है और NH3 बन रहा है, NH3, तो ये जो रिएक्शन बन रहा है तो इसको दो तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। एक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या होगा, अच्छा नहीं, यहाँ नाइट्रोजन देख रहे हैं, नाइट्रोजन क्या होगा, 2 नाइट्रोजन है ना, यहाँ लिख लेंगे 2, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन 2 हो गया ना। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को 6 करने के लिए यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। अपना एक रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो सकता है।
दूसरे तरीके से अगर बैलेंस करने के लिए कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, N2 + H2 रिएक्शन करके दे रहा है NH3। अब हम चाहते हैं NH3 के बगल में कुछ भी नहीं आए, एक ही रहे हमेशा, ठीक है, इसके बगल में। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3/2 H2 देना पड़ेगा और यहाँ पे 1/2 N2 देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, 1/2 N2 कहने का मतलब सिर्फ N हो गया, ए वो नाइट्रोजन, और 3/2 H2 कहने का मतलब क्या हो गया, 3 गो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ एक नाइट्रोजन हो गया, 3 गो हाइड्रोजन हो गया, इधर भी तो वही है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन बैलेंस कैसे हुआ, ये समझ में आया क्या? वेरी गुड। जब अगर ये रिएक्शन बैलेंस कैसे हुआ ये अगर समझ में आ गया तो आपको अब देखिए सब कुछ समझ में आएगा। ये बैलेंस समझ में आया, आप देखिए अब क्या होगा। सुनो, आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि N2 जो है ना, N2 किस हिसाब से घट रहा है रिएक्शन में वो दिया हुआ। N2 किस हिसाब से घटेगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt, इससे घट रहा होगा, इससे घट रहा होगा। ये कितना दिया है, 3 × 10⁻³ ये ना दिया था। तो क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि N2 जो है ना, N2 का रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है, हमको पूछ रहा है कि पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये रिएक्शन में कह रहा है सिर्फ N2 का रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया, 3 × 10⁻³ अब क्वेश्चन में कह रहा है ये जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब ये सोच लो कि इधर वाला क्वेश्चन अलग है बी वाला, और इधर ए वाला क्वेश्चन अलग है। अब ए वाला क्वेश्चन में अगर यही चीज़ दिया हुआ N2 का रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम अगर निकालने जाएंगे क्या N2 का रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, रेट बराबर 1 में इसका स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट गुने डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt। इसमें भी तो वही लिखेंगे, बी वाला में भी लिखेंगे 1 स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt, ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 है कि नहीं। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएगा, 1/1/2 को बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 2/1 हो जाएगा, गुने डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 1 × डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt हो जाएगा। अब ये तो एक को गुना करना है 3 × 10⁻³ से, ये तो वही हो जाएगा 3 × 10⁻³ मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितने आ गया, इतना आ गया। अब इसमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 × डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt, मतलब ये रेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 ये डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt कितने हैं, 3 × 10⁻³ कहाँ के, यहाँ से दिया हुआ क्वेश्चन में देखो, उसके बाद क्या गया, रेट बराबर कितने हो जाएगा, 6 × 10⁻³ ये किसको किसको समझ में आया, अब समझ में आया। हाँ, बैलेंस ना हुआ कैसे, हाँ कहिए ना, कहिए ना, बोलिए। नहीं बोलेगा तहसीन, देखिए बैलेंस कैसे हुआ, सो हम बताते यही चीज़, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही अभी बताने वाले थे, इसको इसको गुना कर दो, इसको इसको गुना कर दो, पता चल जाएगा क्या गो हाँ क्या गो हाइड्रोजन क्या गो नाइट्रोजन है, समझ में आ जाएगा। हाँ क्या कह रहे थे, प्रिंस का कुछ डाउट है यार, बोल नहीं रहा, खाली सर सर कर रहा है। ये क्या सर सर कर रहा है, प्रिंस बोलेगा कुछ कि यही सर सर करेगा। ना उसको बताते हैं, प्रिंस को बोलो कुछ पूछेगा, नहीं तो चुप रहेगा। क्या रिएक्शन था आपका, एन N2 और H2 रिएक्शन करके N2 और H2 रिएक्शन, अरे N2 और H2 रिएक्शन करके NH3 बना रहा था ना। ये कितना था, 3/2, ये था 1/2। अब करेंगे इसको दोनों गुना करके देख लो क्या वो नाइट्रोजन है, तो 1/2 गुने 2 कितने होता है, एक, ये दो दो खत्म हो गया, एक नाइट्रोजन हुआ। अब ये 3/2 गुने 2 को गुना करके देखो तो कितने बच गया, 3, मतलब यह नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन 3 है। इधर देख लो, इधर भी तो नाइट्रोजन एक है और हाइड्रोजन 3 है, तो बैलेंस तो हो गया, इधर भी एक इधर 3, मतलब समझे, हम यही कहना चाह रहे थे, ये बैलेंस करने का एक तरीका है। तो आपका मेनली ये क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन आपके सामने हम देते हैं, आपको बना के देना है, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt आपको दे दिया है, कितना है, 3 × 10⁻³ था ना, यही है, ठीक है। अब फटाफट देखो, हम एक रिएक्शन लिखेंगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है।
रिएक्शन ये है कि 5N2 जो है रिएक्शन कर रहा है 15H2 के साथ, और रिएक्शन करके बना रहा है ये 10NH3। बैलेंस है, इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बैलेंस किया हुआ है, सिर्फ आपको बताना है कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। हाँ फटाक से बनाइए। हम्म। बना किसी से। हाँ बन गया। क्वेश्चन आपका है 5N2 प्लस 15H2, उसके बाद एरो का निशान, मतलब रिएक्शन कर लिया और उधर बनाया 10NH3। तब आपको तब आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, अथी तहसीन। ओके तो म्यूट करके बैठिए। तहस और किसका किसका इतना आया है? विकास कितना आया? ये लोल इसमें करना क्या है? इसमें क्या रेट बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एन टू, और डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। अब देखो यार स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितने है एन टू का कितने है स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट? देखो देख देख यहाँ देख, यहाँ देख रहे, 5 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/5 गुने डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा? 1/5 गुने डी कंसंट्रेशन ऑफ dt का तो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना है। तो क्या लिख देंगे? 3 गुने 10 का पावर -3, यहाँ माइनस छूटा हुआ हो गया। इतना ही करना था, 3/5 गुने 10 का पावर -3। इसको अब सॉल्व करना होता है, जिसको शौक है कर लो सॉल्व, लेकिन बनना इतना ही तक करके देना था। ठीक है। अगर कैलकुलेशन करोगे ज़्यादा तो ज़्यादा करने का मन होगा तो तुमको ये हो जाएगा 6 गुने 10 का पावर -4। ठीक है। एक दो को और दे देख रहे इसको, जो मन जो भी कर रहा है, मन जो इसको कर रहा है, ये देखो इसको। चलो एक क्वेश्चन देते हैं और, ठीक है, आपकी मर्जी के हिस्से हैं। आपका क्वेश्चन एक है, लास्ट क्वेश्चन होगा आपके आज की क्लास का, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 1/4 है N2, 1/4 क्या है? N2 है, प्लस 3/4 H2 है, रिएक्शन किया और बनाया 1/2 NH3। और इसका फटाक से बना के दिखाइए जब आपको डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt ये दे दिया है कितना? 3 गुने 10 का पावर -3। फटाक से बनाइए। कितना आया, कितना आया? बाबू बैलेंस है, छोड़ के बनाओ, तुम बैलेंस मत चेक करो और क्वेश्चन बनाओ फटाक से। अभी रिएक्शन बैलेंस है। भावनाओं में नहीं बहना है, थोड़ा सा अति से गौर से। हाँ। हम्म। तहसीन सोए हुए हैं। 1/1 यहाँ स्टेच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt होगा।
यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1/1/4 है, और गुने डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 10⁻³ मतलब हो गया आपका 12 × 10⁻³ ठीक है। और बाकी आप लोग अपने से बनाइएगा, वैसे हम क्वेश्चन बहुत सारा देंगे आपको, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन। इसमें सिर्फ देखो N2 के रिस्पेक्ट में था, यही आपको क्वेश्चन में दे, ये भी क्वेश्चन आप, हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी आपको क्वेश्चन में देता है कि H2 का दे दिया है आपको 4 × 10⁻³ इसको बना के दिखाओ तो फटाक से, अगर ये दे दिया आपको तो, नहीं नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, रुके रुके रुके, इसको हमको देने दीजिए अच्छे से, अगर दे ही रहे हैं तो अच्छे से देने दीजिए, ठीक है। तो ये दे दिए अपॉन dt, ये आपको दे देते हैं हम, देखो थोड़ा सा हम ऐसा देते हैं जो अच्छा से मज़ा आ जाए। 3 दे दिए, ठीक है। अब ये बना के दिखाओ, मतलब ये दे दिए H2 का दे दिए, ठीक है। डी कंसंट्रेशन ऑफ H2, इफ डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt दे दिया इतना, इसी रिएक्शन में चेंज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाइए, रेट बराबर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, 1/3/4 और गुने में डी कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt। वेरी गुड, ऐसा ही बनेगा, 4/3 × 3 × 10⁻³ और अगर कटोगे तो कितने हो जाएगा, 4 × 10⁻³ आप क्या बोल रहे थे तहसीन? अरे लोल, क्वेश्चन बन गया। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, द एंड मेरे प्यारे। आज वीडियो डालते हैं अभी हम, वेट वेट करो, वेट करो, कुछ देर में वीडियो चला जाएगा। बाय बाय।